नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नरेन इसरानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। अनुभव से दीप अपने मन का जलाकर, अनुभव से दीप अपने मन का जलाकर दीप किसी और का भी जलाते रहें तो अच्छा है। ज्योति अनुभव की हरदम हर किसी के साथ बांटते रहें तो अच्छा है। और मूल मंत्र यही निरंतर अपनाते रहें तो अच्छा है। प्राचीन काल से हर सभ्यता में 4 चीज़ें हैं जो हर उम्र के बच्चों को अच्छी लगती हैं। यानी बच्चों को, बूढ़ों को, जवान को, बालक को, सबको बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये 4 हैं। सबसे पहली है कथा यानी कहानी, स्टोरी। दूसरी है क्रीड़ा यानी गेम, खेल। और तीसरी है प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, यानी कि भेंट, उपहार। और चौथी है प्रशंसा यानी कि एप्रिसिएशन। जब कोई हमें कथा सुनाता है तो हम उसमें खो जाते हैं। हमारे ज़िंदगी के चिंताएं, ज़िंदगी के दुख गम सब भूल जाते हैं और हम पूरा उसमें रम जाते हैं। और अंत में कोई एक जीवन उपयोगी सीख भी मिलती है जो ज़्यादातर हमें याद रह जाती है। शायद इसीलिए बचपन के सभी कक्षाओं में, पुस्तकों में इन कथाओं के द्वारा ही हमें जीवन मूल्यों को समझाया जाता है। इसलिए कथा, स्टोरी सबको बड़ी अच्छी लगती है। क्रीड़ा यानी खेल। खेल का नाम सुनकर भी हमारा मन बाग बाग हो जाता है। हमारे मन में उत्साह, उमंग आ जाती है। हम सोचते हैं खेल कैसा होगा, हमारा प्रदर्शन कैसा होगा, हम कैसे इसमें विजयी हो पाएंगे। और बहुत बार खेल से भी हमें कोई ना कोई जीवन उपयोगी सूत्र अवश्य मिल जाता है। आजकल तो मैनेजमेंट गेम्स, प्रबंधन क्रीड़ा बड़े पॉपुलर हो गए। हर कॉलेज में निरंतर खेले जाते हैं, जिसमें से जीवन के सफलता के बड़े बड़े सूत्र बड़ी सरलता से समझ में आते हैं। तो आज का हमारा यही विषय है, कथा और क्रीड़ा, स्टोरी एंड गेम। आइए सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे। कथा। 3 विद्यार्थी थे। बात उस समय की है जब हर यात्रा लोग पैदल ही करते थे। तो ये 3 विद्यार्थी अपने आचार्य को मिलने के लिए निकल पड़े। चलते गए, जंगल में से गुजरे, रेगिस्तान में से गुजरे। उन्हें बहुत भूख भी लगी, लेकिन खाने को आसपास कुछ न था। अचानक वहाँ से एक यात्री गुजरा। उसे इन तीनों पर दया आ गई। उसने अपनी पोटली में से 2 चपातियाँ और अचार निकालकर उन तीनों के साथ बांट कर खाई। तीनों बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने यात्री का आभार भी माना। खाने के बाद वो फिर अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। चलते गए। दिन चढ़ चुका था, धूप बहुत थी, गर्म हवा चल रही थी, उन्हें थकावट भी लग रही थी। सोचा कि कहीं किसी पेड़ के नीचे ठंडी हवा में थोड़ी देर आराम किया जाए, लेकिन उन्हें प्यास भी बहुत लगी थी। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें एक कुआं मिला। कुएं में से लेकर उन्होंने जल पिया, कुएं का आभार माना और फिर एक पेड़ ढूंढकर पेड़ की ठंडी छाया में आराम से सो गए। नींद पूरी करके उठे, सांझ होने ही वाली थी। उन्होंने पेड़ का शुक्रिया अदा किया और फिर चलना शुरू किया। चलते गए एक बड़ी विशाल नदी के पास पहुंचे और उन्होंने दूसरी तरफ जाना था। अब वो असमंजस में थे, नदी कैसे पार करें। तब उन्हें एक मल्लाह दिखाई दिया। वो अपनी नौका में बैठा कहीं जा रहा था। उन्होंने मल्लाह से विनम्र निवेदन किया कि भैया हमें ज़रा पार करवा दो। मल्लाह को भी उनको पर दया आ गई और मल्लाह ने उन्हें अपनी नौका में बिठाकर नदियाँ पार करवा दी। तीनों बड़े प्रसन्न हुए और मल्लाह का उन्होंने खूब शुक्रिया अदा किया। मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। आचार्य जी उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो तीनों आचार्य के पास गए और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। तब आचार्य ने उनसे एक प्रश्न पूछा जो मैं आपसे पूछता हूँ। आचार्य ने कहा कि वह यात्री जिसने अपना भोजन आपके साथ बांटा,
वह कुआं जिसने आपको जल प्रदान किया, वह पेड़ जिसने आपको छाया प्रदान की, और वह मल्लाह जिसने नौका में बिठाकर आपको नदियां पार कराई, चारों में से श्रेष्ठ कौन है? ये मैं आपसे पूछता हूँ। तो किसी ने कहा कि यात्री, उसने अपना भोजन हमारे साथ बांटा। किसी ने कहा कुआं, क्योंकि उसने जल प्रदान किया। किसी ने कहा पेड़, क्योंकि उसने हमें छाया दी। किसी ने कहा मल्लाह, क्योंकि उसने अपनी नौका में बिठाकर नदियां पार कराई। उनसे कहा कि आप चारों ही बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि चारों ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जब आप भूखे थे तब यात्री श्रेष्ठ था, क्योंकि उसने आपको भोजन कराया, आप भूखे थे। जब आप प्यासे थे तो कुएं ने आपको पानी पिलाया, तो तब कुआं श्रेष्ठ हुआ। जब आपको पेड़ की छाया में सोना था तो पेड़ ने आपको छाया प्रदान की, तो पेड़ श्रेष्ठ था। और जब आपको नदियां पार करनी थी तो मल्लाह श्रेष्ठ था, क्योंकि उसने अपने नौका में बिठाकर आपको नदियां पार। तो आचार्य का कहना यह था कि हर चीज की श्रेष्ठता उसकी आवश्यकता के अनुसार होती है। इसलिए प्रकृति में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अनुपयोगी नहीं है। हर एक श्रेष्ठ है, हर एक में श्रेष्ठता छुपी हुई है, किंतु हमें उसकी श्रेष्ठता अपनी आवश्यकता पड़ने पर ही पता चलती है। इसलिए हर चीज़ का आदर करें, हर चीज़ उपयोगी है, हर चीज़ अपने अपने समय के अनुसार, हमारी आवश्यकता के अनुसार श्रेष्ठ है। अब बड़ा ही मनोरंजक एवं सरल किंतु ज्ञानवर्धक और जीवनोपयोगी खेल खेलते हैं। तो ये खेल में पहले मैं समझा लूँगा, फिर हम खेलेंगे। आपको दोनों हाथ ऐसे अपने अलग अलग करके रखने हैं और मैं कहूँगा 1 2 3, और मेरे 1 2 3 कहने के बाद आप दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे और अपना एक अंगूठा ऐसे ऊपर रख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, ऐसे अपने हाथ मिला लीजिए, देख लीजिए कि आपका कौन सा अंगूठा ऊपर है। किसी का दाहिना होगा, किसी का बायां होगा, कोई गलत नहीं है, दोनों सही है। अब आपको क्या करना है कि आंखें बंद करके अपनी भावनाओं को समझें कि आपके मन में कैसी भावनाएं उठे हैं, आपको क्या फील हो रहा है। आपको हल्के हल्के आनंद का, आपको बड़ा ही सुख चैन वाला, बड़ा ही रिलैक्स्ड और बहुत अच्छा फील कर रहा होगा। ये फीलिंग, ये भावना जो आपके मन में आ रही है, इसको याद रखिए। ये हुआ भाग पहला। इसी क्रीड़ा का, इसी खेल का भाग नंबर 2 खेलते हैं। तो उसमें क्या करना है सुन लीजिए। आपको वैसे ही दोनों हाथ अलग रखने हैं और मेरे 1 2 3 बोलने पे मिलाने हैं पहले जैसे। किंतु सावधान, इस समय आपको ज़बरदस्ती अपना वो वाला अंगूठा ऊपर रखना है जो पहली बार में नहीं था। अगर पहली बार में, भाग पहले में आपका दाहिना अंगूठा ऊपर था तो अब की बार बायां रखेंगे। अगर पहले भाग में बायां था तो अब की बार दाहिना रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3, पहले मेरा दाहिना ऊपर था और अब मेरा बायां ऊपर है। उसी तरह से आपका भी विपरीत अंगूठा ऊपर होना चाहिए। आप निरीक्षण कर लीजिए, अगर विपरीत है तो ठीक है, वरना उसको विपरीत अंगूठा कर लीजिए। अब उसी तरह से आंखें मूंद कर देखिए कि क्या भावना उठ रही है, क्या एहसास मन में हो रहा है। खुद आप वो अनुभव कीजिए और उसको पहले वाली भावना के साथ, पहले वाले एहसास के साथ तुलना करें, मैच करें, कंपेयर करें। इस अब की बार आपको थोड़ी जलजलाहट, थोड़ी परेशानी, हैरानी, कुछ दिक्कत लग रही होगी, है ना? आपको समझ में आ गया होगा कि इस खेल में क्या है। ये हमारे जीवन की सबसे विकट समस्या है। हम चाहते हैं कि अपने विचार में, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में बदलाव लाएं, लेकिन बड़ा कठिन लगता है क्योंकि हमें पुरानी आदत हो गई है। देखिए ना, इस छोटे से खेल में हमने सिर्फ अपना अंगूठा बदलना चाहा तो हमारा मन हैरान, परेशान, अशांत, विचलित हो गया। हमारा मन कोई भी बदलाव बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं रहता है। वह हमेशा विचलित हो जाता है, वह हमेशा अपसेट हो जाता है, वह हमेशा हताश, परेशान हो जाते हैं। उसे कोई भी बदलाव मंजूर नहीं है। यही बात है जिसकी वजह से हम सफलता को पाते पाते पीछे रह जाते हैं। है ना बड़ी विचित्र बात? तो भाई अब करें क्या? तो हमें बार बार अपने मन से वार्तालाप करना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा
उससे समझाना पड़ेगा कि भैया जब मुझे बाएं और दाएं से कुछ फ़र्क नहीं है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं बिल्कुल प्रसन्न हूँ, मैं शांत हूँ, तुम भी प्रसन्न हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी नई चीज़ आप करेंगे, अपने में कोई बदलाव लाना चाहेंगे तो मन वो जल्दी नहीं मानेगा, वो हर वक्त प्रयत्न और प्रयास से ही वो समझ पाएगा। और एक बार समझ लेने के बाद वह पूर्ण रूप से नई परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। तो अगर हमें अपने आप में कोई बदलाव लाना है, अपनी वाणी में, अपने व्यवहार में, अपनी विचारधारा में, तो हर वक्त निरंतर हमें अपने मन के साथ वार्तालाप करना पड़ेगा, उसे तर्क देना पड़ेगा कि अगर हम नई परिस्थिति में खुश हैं तो तुम्हें विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में जीवन की इस भव्य पाठशाला में सफल बनने के लिए नए सूत्र लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।